Hello student, in chapter number 8 and 9 we have learned about motion of an object and force causes the motion of an object. In this video we are going to explain a new chapter, gravitation. In a gravitation we study about gravitational and law of gravitation. That means Newton's gave a law under the gravitational or gravity and explain about gravitation. This law is famous as or known as universal law of gravitation. Once Newton slept under the apple tree. From apple tree, apple fall on the earth. What causes? What apple fall from the tree on the earth. जबकि अपवार्ड डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा क्या है, स्पेस है, तो ऑब्जेक्ट को क्या होना चाहिए था, अपवार्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन डाउनवर्ड में ऐसा क्यों हुआ? तो आफ्टर द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट द फाइनली कंक्लूजन बाय न्यूटन्स गेव ए लॉ एंड दिस लॉ इज अंडर द ग्रेविटेशन, यानी ग्रेविटेशन के अबाउट में, ग्रेविटेशन के रेफरेंस में लॉ को एक्सप्लेन किए. लेट अस स्टार्ट. माई सेल्फ यस के सक्सेना और आप देख रहे हैं माई यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम टू PCM. और हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. जैसे कि आपको पता होगा कि चैप्टर नंबर 8 मोशन एंड चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का एवरी टॉपिक का वीडियो और होल चैप्टर का कॉम्बिनेशन वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसको आप हमारे यूट्यूब चैनल के स्पेक्ट्रम टू PCM में जा कर के देख सकते हैं. आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्ट से लेकर के एंड तक देखें, जिससे सभी टॉपिक और इस वीडियो का जो एम है क्लियर हो सके. और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के बेल आइकन को दबा करके सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करें. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटी. तो चैप्टर नंबर आपका 10 ग्रेविटेशन स्टार्ट होता है. तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन क्लियर कर दी जाए कि ग्रेविटेशन होता ही क्या है. कि फॉर एग्जांपल व्हेन ए पीस ऑफ स्टोन थ्रो अपवर्ड डायरेक्शन एंड कवर्ड ए सर्टेन हाइट, आफ्टर सम टाइम्स स्टोन रिटर्न्स एंड फॉल ऑन द ग्राउंड, यानी सेंटर ऑफ अर्थ. सेंटर ऑफ अर्थ की साइड में फॉल हो जाता है. तो वहाँ पे क्या होता है कि कंसीडर ये करिए कि अगर स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया तो इसका मीन्स उसको कहाँ पर जाना चाहिए था, इस एटमॉस्फेयर में हाइट को कवर करते हुए बहुत ही दूर निकल जाना था, रिटर्न नहीं आना चाहिए. लेकिन अब उसमें क्या हुआ, स्टोन रिटर्न वापस आया. तो वहाँ पे क्या होगा, एक क्वेश्चन बनेगा, वापस क्यों आया, रिटर्न्स क्यों हुआ, उसके रीज़न क्या है. जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लिए जाए कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट पर अर्थ पर कंटिन्यू मूव कर रहा है, और अगर उसको रिटर्न वापस आना पड़े तो इसका मीन्स वहाँ पर क्या हो सकता है, या तो वो कोलिजन में होगा यानी बाउंस हो जाएगा, या तो उसको बैक साइड से फोर्स से अप्लाई किया जाए, या थर्ड केस एक और बनता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट उसको अपनी साइड अट्रैक्ट कर लिया जाए. एग्जाम्पल के लिए मैग्नेट ले लिया जाए कि अगर एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, मैग्नेटिक सब्सटेंस से कोई भी ऑब्जेक्ट पास हो रहा है तो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट कर लेगा. तो ऐसे सेम वे में अर्थ एक्सर्टेड फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट पुल्स आर अट्रैक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो आपका यहाँ से डेफिनेशन कैसे होगा, What is gravitational force? The force exerted by Earth on object when a object through upward direction and returns toward the center of Earth. और भी तरीके से आप डिफिनीशन दे सकते हैं.
when a piece of stone throw upward direction and cover a certain height, then it is returned toward the center of earth due to exerted force by of earth on object called ग्रेविटी। यानी वो क्या कर रहा है कि ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो हुआ, थ्रो होने के बाद फिर रिटर्न वापस आया कहाँ पर, अर्थ पर। ये क्या होगा, ग्रेविटी, यानी टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर में अगर रिटर्न्स वापस आया तो इसको ग्रेविटी बोला जाएगा। अब इसमें क्या बोलेंगे, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रो अपवर्ड डायरेक्शन and cover certain height and fall toward the center of earth. This force is called gravitational force. Gravitational force is defined as the exerted force by earth on object when through upward direction and falls toward the center of earth. तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में और भी आप अपने ही तरीके से डेफिनेशन बना सकते हैं। ये और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि आप देखे होंगे, व्हेन मून्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ड्यू टू रीजन ऑफ ए सर्टेन फोर्स विथ ए सेंट्रीपेटल फोर्स टुवर्ड द अर्थ। इसका मीन्स अर्थ जो है मून पर एक फोर्स अप्लाई किया और उस अप्लाइड फोर्स से रीजन से क्या हो रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। एंड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सच ए वे दैट एवरी प्लैनेट्स रिवॉल्व देयर ओन सन्स आर हैवी ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। एक उनका क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। सब जितने भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में हैं सबका अपना अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यानी ये एक ग्रेविटी होता है, ये एक वैल्यू होता है। जैसे अर्थ का जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी कितना होता है, 9.8 होता है। ऐसे मून पर कितना होगा, मून पर जो जी की वैल्यू होती है वो कितना होता है, 9.8/6, यानी जी के 1/6 पार्ट के इक्वल होता है। जबकि जुपिटर पर जी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू जुपिटर पर अर्थ के कंपैरिजन में हाई होगा। आपके पास 1 क्वेश्चंस और जनरेट हुआ, यानी क्वेश्चंस हुआ कि व्हाई ऑन अर्थ एंड मून एंड जुपिटर एक्सेट्रा have different value of small g, what condition are explained about this। तो आपको यहाँ से एक्सप्लेन कैसे देना है, इनसाइड द अर्थ क्रस्ट हैव हाई टेम्परेचर, ड्यू टू हाई टेम्परेचर द रॉक मेटल्स एंड सॉइल्स कन्वर्टेड इनटू द molten rock। This molten form is converted and fluidity forms a ion which is generate electricity. This electricity also produce the magnetism and the smallest magnetism create the whole earth inside the center. ये huge magnet, this huge magnetism behave as a earth magnetism. This earth magnetism एज कंपेरिजन एज द ग्रेविटी, यानी ये क्या होता है, ग्रेविटी होता है। और इसकी एक सर्टेन वैल्यू होती है 9.8। दिस 9.8 ऑफ कैपिटल जी विल बी चेंजेज एज द चेंजेज प्लेसेस। दैट मीन्स पोल पर कुछ होगा, इक्वेटर पर कुछ होगा, हाइट पर कुछ हो जाएगा, डीप पर कुछ और होगा। जैसे कि आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सप्लेन करके आपको मिलेगा विथ डेरिवेशन। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन और वीडियो अपलोड या लाइव स्ट्रीमिंग क्लास मिलता रहेगा। आपका यहाँ से 2 मेन क्वेश्चन के बारे में बात किया जा रहा था। व्हाट इज ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों में कभी कभी डिफरेंस होने की बात आती है। आपको यहाँ से सीधे क्या बताना है कि व्हेन ये फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रो अपवर्ड डायरेक्शन एंड रिटर्न्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ।
returns toward the center of earth. This process is gravity and the applied force by earth on object called gravitational force. इसको बोला जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाएगा। तो आप यहाँ से डेफिनेशन को भी क्लियर करके बता सकते हैं। ऑब्जेक्ट उस साइड में मोशन करेगा, उस साइड में मूव करेगा जिस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई होगा। तो अगर ये अर्थ के डायरेक्शन में मूव किया तो क्लियर ही होगी कि उसका जो डायरेक्शन है, फोर्स का जो डायरेक्शन है वो किस पे ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट कर रहा है, यानी अट्रैक्ट हो रहा है किस साइड में, अर्थ के साइड में। इसका मीन्स अर्थ जो है, अर्थ के पास एक मैग्नेटिक क्या है, ह्यूज मैग्नेट है। उस ह्यूज मैग्नेट यानी अर्थ मैग्नेटिज्म है जिससे उसका ये फोर्स अप्लाई होता है किस पे, ऑब्जेक्ट पर। और वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, फॉल होता है किस साइड में, अर्थ की साइड में, बिकॉज ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड ग्रेविटी, यानी उसका एक अपना क्या होता है, एक पावर है, एक फोर्स है, एक कैपेसिटी है जो उसका मेन रीजन है अर्थ मैग्नेटिज्म। इस अर्थ मैग्नेटिज्म से क्या होता है, अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट जो है अपने साइड में क्या करता है, फॉल होता है। दिस रीजन्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। फॉर एग्जाम्पल वी रन, वॉक एंड every something do daily life is important due to regions of gravitational force. If the gravitational force on earth if the gravitational force on the earth is zero, what happen, क्या होता, we cannot walk, run or any actions or work do performance cannot possible because of value of g means g zero is equal weight क्या होगा, w is equal to m into g पुट जीरो, यानी इसका टोटल w क्या हो जाएगा, यानी वेट जीरो हो जाएगा, यानी वेट लेस हो जाएगा, वेट लेस हो जाएगा। इसका मीन्स ऑब्जेक्ट अपना मोशन यानी उसका कोई क्लियर नहीं होगा कि कैसे चल पाएगा कैसे नहीं। सेकंड केस में मून्स टाइड विथ अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। सेम वे अर्थ आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू रीजन ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जैसे कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि ग्रेविटेशन है क्या, यानी आपको ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इसमें आपको क्लियर कर दिया गया होगा। जैसे कि इसके प्रीवियस चैप्टर में आपको मास एंड वेट के बारे में भी डिस्कस किया गया था, जो ये डिपेंड्स होता है ग्रेविटेशनल इसके अंडर में, यानी ग्रेविटेशन के केस में भी मास एंड वेट स्टडी करेंगे। मास I recalls mass of an object is tells us how many quantity present in it, while definition of weight of an object is the amount of force exerted by earth on object. It is represented by W and W is equal to m into g। जैसे कि आपको फार्मूला से क्लियर हो चुका होगा, W is equal to m into g। if g on the earth equal to 0 then W is equal to m into 0 equal to 0। इसका मीन्स W यानी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वहाँ पे 0 हो गया। In the next video we will explain about your important topic and new topic of this chapter, universal law of gravitation, which is given by Isaac Newton। तो आने वाला जो टॉपिक होगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा फॉर योर होम और बोर्ड एग्जामिनेशन। तो वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।